गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख घटनाओं पर। बर्फबारी ने सराज के ऊपरी इलाकों में सेब व मटर की फसल की तबाह। किन्नौर में हो रही बेमौसमी बर्फबारी से सेब के पेड़ों को हो रहा भारी नुकसान। सुंदरनगर की नालक पंचायत घर पर भारी वर्षा से गिरा पीपल का पेड़, सोलर पैनल क्षतिग्रस्त। बिलासपुर में आवारा पशु बने परेशानी का सबब, सड़कों पर वाहन चलाना खतरे से कम नहीं। और अब समाचार विस्तार से। पिछले 4 दिनों से लगातार मंडी जिला के सराज घाटी के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का क्रम जारी है। वहीं बारिश बर्फबारी के चलते घाटी में एक बार फिर अप्रैल माह में कड़ाके की ठंड पड़ गई है। पिछले 4 दिनों से सराज घाटी के ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। उसी के चलते घाटी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तापमान गिर जाने के कारण सेब की फसल को खासा नुकसान हुआ है। एक तरफ घाटी में सेब फ्लावरिंग अपने पूरे यौवन पर थी, उस पर मौसम की मार ऐसी पड़ी कि सेब फ्लावरिंग पर इसका सीधा असर पड़ा है। वहीं वीरवार शाम से सराज के ऊपरी क्षेत्रों शाटाधार, शिकारी माता, खाटू खनैर आदि क्षेत्रों में बर्फबारी का क्रम जारी है, जिसके चलते बागीचों में लगाए गए नेट भी पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। किन्नौर में अप्रैल माह में हो रही बेमौसमी बर्फबारी ने अब यहां की सरकारी व निजी संपत्ति पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम में आए इस बदलाव से जहां अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, वहीं सरकारी व निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हो रहा है। किन्नौर जिला के निचले व मध्यम ऊंचाई वाले सभी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से सेब, बादाम सहित अन्य पेड़ तेजी से धराशायी होने लगे हैं। जिला में बेमौसमी बर्फबारी से हो रहे नुकसान को एक बड़े डिजास्टर के रूप में देखा जा रहा है। आज सुबह से ही समूचे जिला में बर्फबारी का दौर थम नहीं रहा है। किन्नौर के सभी स्थानों से सेब सहित अन्य पेड़ों के टूटने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। इस समय किन्नौर जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध पड़ा है। रली नामक स्थान पर आज शुक्रवार को पुनः ग्लेशियर गिरने से NH अवरुद्ध हो गया है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी भारी वर्षा और तूफान के बीच गुरुवार रात को सुंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत नालक के पंचायत घर पर विशालकाय पीपल का पेड़ गिरने से पंचायत घर के छत पर लगे सोलर पैनल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पंचायत सचिव हंसराज ने बताया कि पीपल का पेड़ पंचायत भवन की छत पर गिरने से सोलर पैनल्स पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है। यदि आप जिला बिलासपुर के तहत नेशनल हाईवे से गुजर रहे हैं तो जरा संभल कर वाहन चलाएं। समय दिन का हो या रात का, यहाँ के पुलों और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशु परेशानी का सबब बन सकते हैं। जिला के अधिकतर पुलों पर खासकर नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं की संख्या देखी जा सकती है, जिसके चलते यहाँ पर वाहन चलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। इस बारे में पशुपालन विभाग बिलासपुर के उप निदेशक लाल गोपाल का कहना है कि जिला में अब आवारा पशुओं की संख्या मात्र 250 रह गई है। इन आवारा पशुओं को भी आश्रय मुहैया करवाने के लिए प्रयास जारी हैं। वहीं नेशनल हाईवे पर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उन्हें नेशनल हाईवे से हटाने या उनका प्रबंध सरकार के माध्यम से करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सरकार विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं नेशनल हाईवे पर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उन्हें नेशनल हाईवे से हटाने या उनका प्रबंध सरकार के माध्यम से करने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सरकार विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी भी तय की गई है।